हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बेटा सभी ठीक होंगे। देखिए बेटा, आज हमारे पास जो चैप्टर है वो है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। ये भी एक ऐसा चैप्टर है जिससे बच्चे क्या होते हैं, घबरा जाते हैं कि ये जो है ये हमारे सिलेबस में होना ही नहीं चाहिए, है ना। ऐसा बच्चे बोलते हैं कि ये हमारे सिलेबस में होना ही नहीं चाहिए, लेकिन ये कुछ नहीं है बेटा। इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था वेक्टर, बस उसी का यूज करना हमें सिखाता है कि हम आगे उसको कैसे कैसे यूज करते हैं। ठीक, तो डरना बिल्कुल नहीं है। जैसे हमने वेक्टर्स पढ़ा था वैसे ही हम इसको पढ़ने वाले हैं। अगर कोई बच्चा नया जुड़ रहा है और उसने बेटा वेक्टर नहीं पढ़ा है तो उसको वेक्टर पढ़ना कंपलसरी है, अगर उसने ये चैप्टर सीखना है तब। ठीक, तो आज शुरू करते हैं थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। अगर कोई बच्चा नया जुड़ रहा है और उसको लास्ट बेटा हमारा चैप्टर देखना है तो प्लेलिस्ट मैंने ऊपर आई बटन पे डाली हुई है, आप जाके देख सकते हैं। आइए देखो बेटा, हमारे पास क्या है। हमारे पास है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो पहले मैं इसी की बात कर लेता हूँ। क्या दिया है हमको? थ्री डायमेंशनल थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। देखो बेटा, अभी तक हमने जितनी ज्योमेट्री पढ़ी है वो टू डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ी है। कितनी डायमेंशनल? टू डायमेंशनल, जिसमें हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट होता था और वाई कोऑर्डिनेट होता था। लेकिन हमने वेक्टर में आके क्या पढ़ा? थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ी, जिसमें हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट थे, एक्स वाई और जेड। यानी कि हमारे पास कितनी एक्सिस थी? तीन एक्सिस थी। कितनी एक्सिस थी? तीन एक्सिस थी। तो जरा ध्यान से देखो, तो मैंने आपको बताया, ये सब चीज मैंने आपको बता रखी है। ठीक, ये जो जेड एक्सिस आपको दिखाई दे रही है, ठीक, ये जेड एक्सिस बेटा हम कॉपी में या बोर्ड पे मैं इसको इसी तरह से लिख सकता हूँ, दिखा सकता हूँ। वरना अदरवाइज ये जेड एक्सिस कैसे होती है? इस तरह से। यानी कि तीनों एक्सिस के बीच एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। एक्स और वाई और जेड के बीच भी 90, एक्स और जेड के बीच भी 90 और एक्स वाई के बीच भी 90। लेकिन इसको मैं इस तरह से बना नहीं सकता ऊपर की तरफ, इसलिए इसको हम नोटबुक में या बोर्ड पे ऐसा बनाते हैं। ठीक, अब अगर आपने कहीं भी कोई पॉइंट लिया है, सपोज करो आपने ये पॉइंट ले लिया और इसके कोऑर्डिनेट बोले कि इसके कोऑर्डिनेट है भैया एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ठीक, तो आपको पता है कि ये कोऑर्डिनेट जो है वो ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे नहीं है, कहाँ है? हवा में। कहाँ है? हवा में। हवा में इन द सेंस बेटा ये कोऑर्डिनेट यहाँ कहीं है। ठीक, यानी कि इसकी जेड एक्सिस पे भी इसकी कुछ डिस्टेंस है, इसकी डिस्टेंस वाई एक्सिस पे भी कुछ है और इसकी डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे भी कुछ है। यानी कि ये पॉइंट कहाँ है? हवा में। तो जितने भी पॉइंट्स की बात बेटा हम यहाँ करने वाले हैं वो कहाँ होंगे? सब के सब हवा में। याद रहेगी इतनी बात? ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनो, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, इसको बेटा मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ? थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री जो ये पार्ट चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। एक तो डिवाइड कर रहा हूँ बेटा मैं थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, थ्री डायमेंशनल डायमेंशनल ज्योमेट्री, ज्योमेट्री वन। और दूसरा मैं डिनोट कर रहा हूं बेटा इसको थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री टू, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, ज्योमेट्री टू। देखो बेटा, ये मैंने दो पार्ट्स में इसलिए डिवाइड किए हैं क्योंकि मुझे पार्ट वन और पार्ट टू, पहले मुझे आपको ये याद कराना है कि हमने इन चैप्टर में पढ़ना क्या है। ठीक, अगर आपको बेटा सपोज करो मैंने सारे टॉपिक बता दिए और आपको यही नहीं पता कि ये चैप्टर किससे रिलेटेड था, तो कुछ भी याद आपको आने वाला नहीं है एग्जाम के अंदर। इसीलिए आपको क्या करना है, दोनों चैप्टर को अलग अलग, इस पूरे चैप्टर को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। दो पार्ट्स में इसलिए डिवाइड कर रहा हूँ बेटा, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री वन में बेटा हम पढ़ेंगे लाइन। क्या पढ़ेंगे? लाइन। और इसमें बेटा हम पढ़ेंगे लाइन एंड प्लेन, लाइन एंड प्लेन। ठीक, तो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? लाइन। और लाइन से रिलेटेड क्या क्या होगा वो भी सुनो। देखो, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री वन। बेटा अब मैं क्या कर रहा हूं, इस वाले चैप्टर का नाम जो मैंने थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री लिखा है, इसको मैं थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री वन बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? वन। इसमें देखो बेटा आपको पढ़ना क्या है। इसमें आपको पढ़ना है बेटा डायरेक्शन, कोसाइंस एंड
ratios ratios of a line. क्या पढ़ेंगे? डायरेक्शन कोसाइंस पढ़ेंगे और रेशियोज पढ़ेंगे ऑफ अ लाइन. ठीक, डायरेक्शन कोसाइंस एंड ratios of a line through 2 points. 2 points यानी कि बेटा जो लाइन हमारी 2 पॉइंट से पास होके जाएगी उसके हमको क्या पढ़ने हैं? डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज पढ़ने हैं. नेक्स्ट, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन. ठीक, नेक्स्ट, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ आप ये याद कर लो कि आपको पढ़ना क्या क्या है. कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन. ठीक, प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे बेटा हम फाइंडिंग इक्वेशंस ऑफ अ लाइन. इक्वेशंस ऑफ अ लाइन. ठीक, हम पढ़ेंगे बेटा कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू लाइन्स. ठीक, टू लाइन्स. नेक्स्ट पढ़ेंगे हम बेटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स. ठीक, एंगल बिटवीन टू लाइन्स. और लास्ट है बेटा हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स. ठीक, ये बेटा हमारे पास कुछ टॉपिक है जिनको हमने पढ़ना है. बात आ रही समझ में? आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा अपना पहला टॉपिक जो है हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस एंड रेशियोज ऑफ अ लाइन. तो याद रहे हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम पार्ट 1 पढ़ रहे हैं. पार्ट 1 में हमको लाइन पढ़ना है और लाइन में हमारे पास ये टॉपिक है जिसमें से कि आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है डायरेक्शन कोसाइंस एंड रेशियोज ऑफ अ लाइन. बात समझ में आई? तो जरा ध्यान से देखो, इसको पढ़ाने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाह रहा हूं. सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन टू पॉइंट्स x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2. अगर आपके पास बेटा 2 पॉइंट दिए हुए हैं तो आपको फॉर्मूला याद है? क्या होता था? बिल्कुल याद होना चाहिए. तो डिस्टेंस, दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होती थी? इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या होता था बेटा? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. ये होता था. लेकिन ये बेटा 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में था. जब हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट है z1 और z2 भी है तो एक और आएगा हमारे पास. क्या आएगा? z2 माइनस z1 होल स्क्वायर. बोलो भैया, बात समझ में आई? एक बेटा फॉर्मूला आपने पढ़ा है सेक्शन फॉर्मूला. क्या पढ़ा है? सेक्शन फॉर्मूला. ठीक, सेक्शन फॉर्मूला आपने 2 कोऑर्डिनेट्स के लिए पढ़ा है. x1 y1 x2 y2. अगर आपको 2 कोऑर्डिनेट दिए हैं तो आपने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा है. लेकिन हमको 3 कोऑर्डिनेट में पढ़ना है तो हमें तीसरा कोऑर्डिनेट बिल्कुल सेम उनके जैसा बढ़ा देना. बात आ रही समझ में? देखो, लेट हम मान लेते हैं आर डिवाइड द लाइन सेगमेंट joining 2 points
2 points x1 comma y1 comma z1 and x2 comma y2 comma z2, then the coordinates of पॉइंट आर इज। देखो बेटा, अब आपको पता है सेक्शन फॉर्मूला दो तरह से होता है, एक इंटरनली डिवीजन का और एक एक्सटर्नली डिवीजन का। तो हम इंटरनली डिवीजन सीखते हैं। व्हेन आर डिवाइड्स internally in the ratio m/n। ठीक, अगर m/n के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है तो आपको पता है क्या होता है। तो कोऑर्डिनेट x इज इक्वल टू क्या होता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, पढ़ा है। इसी तरह y का आपने पढ़ा है, y का क्या होता है, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब देखो x और y का आपने निकाला, आपको थर्ड कोऑर्डिनेट निकालना है z का भी, तो z में क्या हो जाएगा, mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n, यही था ना। नाउ व्हेन r डिवाइड्स externally in the ratio m/n, तो आपको पता है इंटरनली और एक्सटर्नली में क्या डिफरेंस है, सिर्फ माइनस का। दोनों जगह क्या आ जाएगा भैया, माइनस। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n। y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। और z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, mz2 माइनस nz1 अपॉन m माइनस n। बोलो बेटा, बात समझ में आई है? ठीक, अब बेटा ये चीज आपने सीख ली है। अब हम चलते हैं डायरेक्शन, कोसाइंस एंड रेशियोज पे। ठीक, तो देखो डायरेक्शन, कोसाइंस एंड कोसाइंस की बात करते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन। ठीक, देखो बेटा होना क्या है, कुछ नहीं होना है, जो हमने अपना वेक्टर्स में सीखा था वही सीखेंगे। हमारे पास क्या है, हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। क्या कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ठीक, अब हमने मान लिया कि हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई लाइन है। क्या है, कोई लाइन है। सपोज करो हमारे पास ये एक लाइन, ठीक, क्या है ये, ए बी। क्या लाइन है हमारे पास, ये ए बी, और ये हमारे पास पॉइंट है ओरिजिन ओ। ठीक, अब आपको पता है ये किससे पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। ठीक, आप क्या करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस के लिए, आप बोलते हैं कि एक्स एक्सिस से ये जो वेक्टर दिखाई दे रहा है आपको, ये अल्फा एंगल बना रहा है। ठीक, वाई एक्सिस से ये जो एंगल है ये कितना बना रहा है, बीटा बना रहा है। और जेड एक्सिस से ये जो वेक्टर है ये कितना एंगल बना रहा है, गामा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, गामा एंगल। ठीक, तो जो जो आपने यहां किया है वो आप लिख लो। लेट ओ एक्स वाई जेड बी अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक, अब ये जो लाइन है ये किससे पास हो रही है, ओरिजिन से। लेट द लाइन ए बी, द लाइन ए बी passes through origin। ठीक, अब देखो ध्यान देने वाली बात ये है बेटा, मैंने इसमें दोनों तरफ एरो बनाया है। क्या बनाया है, एरो। जब हम थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात करते हैं तो हमारे पास सब कुछ वेक्टर में ही चलता है, ये बात दिमाग में बिठाओ। जब मैंने एरो बनाया है तो यहाँ जरा ध्यान से देखो, तो ओ से ए तक की तरफ जो है डायरेक्शन अलग है और ओ से बी की तरफ डायरेक्शन अलग है। तो इसका मतलब ये जो लाइन है ये दो पार्ट से मिलकर बनी है, यानी कि दो वेक्टर से मिलकर बनी है।
एक ओ ए और एक ओ बी। ओ ए को हम एक रे बोलेंगे और ओ बी को हम दूसरी रे बोलेंगे। तो यहाँ पे ये बात याद रखने की है, द लाइन ए बी हैव टू रेज the line AB has two rays OA and OB। जरा ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूँ, OA की बात कर रहा हूँ। देखो ये दोनों लाइन कैसी हैं, ये OB रे और ये OA रे दोनों कैसी हैं, ये पैरेलल यानी कि कोलिनियर है। जितना एंगल बेटा OA का बनना दिखाई दे रहा है आपको, उतना ही एंगल ये बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ, ये तो बात कंफर्म है। ठीक, लेकिन डिफरेंस कहाँ आएगा वो जरा ध्यान से सुनो। मैं अभी सिर्फ बात कर रहा हूँ OA की, किसकी बात कर रहा हूँ, OA की। लेट रे OA मेक्स एंगल अल्फा बीटा एंड गामा with x axis comma y axis and z axis respectively। ठीक, मैंने क्या बोला, ये जो ए ओ ए आपको दिखाई दे रहा है, ये कितना एंगल बना रहा है, अल्फा बना रहा है, बीटा बना रहा है और गामा बना रहा है, किससे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से। तो देखो ओ ए का एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा है, ओ ए का वाई एक्सिस के साथ एंगल बीटा है और ओ एक्स का जो आपको ओ जेड दिखाई दे रहा है इसके साथ ये ओ ए का जो एंगल है ये कितना है, गामा है। इतनी बात समझ में आई। अब जरा ध्यान से सुनो, तो बेटा आपको पता है, मैंने आपको बता रखा है, द डायरेक्शन कोसाइंस द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ रे ओ ए इज क्या होगा, तो वो आपके पास होगा बेटा कॉस अल्फा कॉमा कॉस बीटा एंड कॉस गामा। पता है आपको डायरेक्शन कोसाइंस का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन एंगल्स, ये अल्फा बीटा गामा क्या है, डायरेक्शन एंगल्स। इनके साथ आपका क्या लेना है, आपको कोसाइन यानी कि कॉस, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस। इनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से। तो एल इज इक्वल टू कितना हुआ, कॉस अल्फा, एम इज इक्वल टू कितना हुआ, कॉस बीटा एंड एन इज इक्वल टू कितना हुआ, कॉस गामा। ठीक, ये भी आपको याद है, ये सब चीजें आपने वेक्टर में सीखी है। ठीक, अब आपको ये भी पता है कि इन तीनों का जो टोटल आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 1, यानी कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, 1। और एल की अगर वैल्यू रखो तो कॉस स्क्वायर अल्फा, एम की वैल्यू रखो तो कॉस स्क्वायर बीटा और एन की वैल्यू रखो तो कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, 1। ये भी आपको पता है। ठीक, ये बात हो गई बेटा किसकी, ओ ए की। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, ओ बी की। द रे ओ बी मेक्स एंगल, जरा ध्यान से देखो, ये जो पूरा एंगल है यहां से लेके और यहां तक का जो ये पूरा एंगल है, ये कितना एंगल है, 180 डिग्री। कितना एंगल है, 180 डिग्री। इस 180 से अगर मैं अल्फा को माइनस कर दूं, दैट मीन्स ये वाला एंगल, ध्यान देना, ये वाला एंगल, ये कितना एंगल है, पाई माइनस अल्फा। अगर ये पूरा एंगल बेटा पूरा स्ट्रेट लाइन पे ये पूरा एंगल कितना है, 180, तो ये कितना एंगल है, पाई माइनस अल्फा। तो ओ बी मेक्स एंगल पाई माइनस अल्फा किससे बना रही है, एक्स एक्सिस से। किससे बना रही है, एक्स एक्सिस से, पाई माइनस अल्फा का। जरा फिर से ध्यान दो, बात करो बेटा बीटा की। किसकी बात कर रहा हूं मैं, बीटा की। ठीक, तो ये जो वाई एक्सिस पे दिखाई दे रहा है आपको, ये ओ ए इस वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, बीटा। अगर मैं बेटा इस पूरे को मिलाना चाहूं तो ये पूरा मिलके कितना हो गया, 180। ठीक, अब ये 180 हुआ, अगर मैं इससे बीटा को माइनस कर दूं तो ये कितना हुआ, पाई माइनस बीटा। यानी कि वाई एक्सिस से जो ओबी रे है वो कितना एंगल बना रही है, पाई माइनस बीटा। एंड इसी तरह ये बेटा जेड एक्सिस से देखो, ये जो रे है आपकी कितना एंगल बना रही है, गामा। अगर मैं बेटा इसकी बात करूं तो ये 180 हो गया, पूरा 180 हो गया, दैट मींस ये कितना हो गया, पाई माइनस गामा। ठीक, तो इसका मतलब ये थर्ड एक्सिस जो जेड एक्सिस है उससे कितना एंगल बना रही है, पाई माइनस गामा। ठीक, तो पाई माइनस गामा विद एक्स गामा वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली।
रिस्पेक्टिवली। ठीक, अगर ये ऐसे बना रही है तो बेटा डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे? तो द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ रे ओ बी इज क्या होंगे बेटा? देखो ये हो जाएगा आपके पास cos पाई माइनस एल्फा कॉमा cos पाई माइनस बीटा एंड cos पाई माइनस गामा, cos पाई माइनस गामा। अब देखो आपको पता है cos पाई माइनस एल्फा क्या होता है? माइनस cos एल्फा, तो ये हो जाएगा माइनस cos एल्फा माइनस cos बीटा एंड माइनस cos गामा। ठीक, अब आपको पता है cos एल्फा cos बीटा और cos गामा की वैल्यू क्या होती है? एल एम एन, तो ये क्या होता है? माइनस एल माइनस एम एंड माइनस एम। ठीक, ये वैल्यू किसकी है? एम की। माइनस साइन ऑलरेडी इनके बाहर है, तो ये माइनस एल माइनस एम। यानी कि बेटा किसी भी किसी भी लाइन के इन थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री कितने डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं? दो। तो द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन ए बी आर क्या क्या होगा? एल होगा, एम होगा और एन होगा एंड क्या होगा? माइनस एल होगा माइनस एम होगा एंड क्या होगा भैया? माइनस एन होगा। क्या होगा? माइनस एन। यानी कि दो सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस बनेंगे। क्या बनेगा? सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस, एक सेट ये और एक सेट ये। ठीक, तो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। अब एक बात याद रखने की है, वो याद रखना आप ये कि हमेशा एक्यूट एंगल वाले डायरेक्शन कोसाइंस लिए जाते हैं। यानी कि बेटा आपके पास पाई माइनस अल्फा पाई माइनस बीटा और पाई माइनस गामा ये ऑब्ट्यूज एंगल के हैं, तो माइनस एल माइनस एम और माइनस एन को हम छोड़ देते हैं, हमेशा क्या लेते हैं? एल एम एन, दैट इज एल एम एंड एन। ठीक, तो हमेशा आपको क्या लेने हैं? पॉजिटिव वाले, यानी कि एक्यूट एंगल वाले। बात समझ में आई? तो आपको हमेशा एक्यूट एंगल वाले डायरेक्शन कोसाइंस लेने हैं। इतनी बात समझ में आई? मैं इस साइड को रब कर रहा हूं, फिर मैं आपको अब समझाता हूं DCDRs यानी कि डायरेक्शन रेशियोज। रब करूं इस साइड को। देखो देखो बेटा, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? डायरेक्शन रेशियोज और इनको बेटा डायरेक्शन नंबर्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डायरेक्शन नंबर्स। ठीक, तो देखो क्या होता है, ये भी एक तीन नंबर होते हैं आपके पास, थ्री नंबर्स। कैसे? देखो, एनी थ्री नंबर्स which are proportional to डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक, यानी कि आपके पास तीन नंबर हैं, कोई भी तीन नंबर है, और वो कैसे हैं? प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस। यानी कि प्रोपोर्शनल का मतलब समझ लो, प्रोपोर्शनल का मतलब है कि उनकी मल्टीप्लाई में कुछ है, यानी कि किसकी मल्टीप्लाई में? डायरेक्शन कोसाइंस की मल्टीप्लाई में कोई भी नंबर है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, डायरेक्शन कोसाइंस के मल्टीप्लीकेशन में इज इक्वल टू क्या होगा? डायरेक्शन रेशियो। कहने का मतलब क्या है? डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन रेशियो इज इक्वल टू क्या होगा? कोई भी एक नंबर बेटा इनटू डायरेक्शन कोसाइन। ये है प्रोपोर्शनल का मतलब, डायरेक्शन कोसाइन। ठीक, अब डायरेक्शन रेशियोज को आपको पता है एबीसी से डिनोट करते हैं, लास्ट वाले चैप्टर में मैंने पढ़ाया है। इसका मतलब ए की जो वैल्यू है बेटा वो क्या होगी? लैम्डा एल। बी की जो वैल्यू है बेटा वो क्या होगी? लैम्डा एम। और सी की जो वैल्यू है वो क्या होगी? लैम्डा एन। पढ़ाया है? बोलो पढ़ाया है कि नहीं?
अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ जो लैम्डा है, फॉर एनी लैम्डा बिलोंग्स टू आर, यानी कि कोई भी लैम्डा की कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है सिर्फ एक वैल्यू को छोड़ के, और वो क्या है, लैम्डा नॉट इक्वल टू जीरो। अगर लैम्डा जीरो हो गया तो आपका वेक्टर ही जीरो हो जाता है, बात खत्म हो जाती है। इसीलिए लैम्डा जीरो नहीं होता, लैम्डा की बाकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक, वन फ्रैक्शनल में हो सकती है, स्क्वायर रूट में हो सकती है, नंबर हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, ठीक। देखो भाई, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं एल की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो ए अपॉन लेमडा इज इक्वल टू कितना हुआ, एल। बी अपॉन लेमडा इज इक्वल टू कितना हुआ, एम। और सी अपॉन लेमडा इज इक्वल टू कितना हुआ, एन। अब आपको पता है, वी नो, ये जो एल एम एन है ये डायरेक्शन कोसाइंस है, और डायरेक्शन कोसाइंस में एक रिलेशन होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू वन। क्या पता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू वन। अब अगर मैं यहाँ एल की वैल्यू को क्या कर दूं बेटा, एल की वैल्यू को मैं प्लग कर दूं ये वाली, तो ये हो जाएगा कितना, ए स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर। एम की वैल्यू को मैं प्लग कर दूं ये वाली, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर। और एन की वैल्यू को मैं प्लग कर दूं ये वाली, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू वन। अगर मैं एलसीएम लूं तो एलसीएम कितना आ गया, लेमडा स्क्वायर तो ऊपर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, वन। दिस इंप्लाइज दैट आपके पास क्या हो जाएगा, लेमडा स्क्वायर की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो लेमडा की जो वैल्यू है आपके पास क्या आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब लेमडा की वैल्यू अगर ये है तो आपको पता है स्क्वायर रूट में वैल्यू क्या आती है, प्लस माइनस, यानी कि लेमडा की वैल्यू प्लस की भी हो सकती है और माइनस की भी हो सकती है। अब अगर मैं प्लस की वैल्यू को लूं, ध्यान से देखो, अगर मैं लेमडा इज इक्वल टू क्या ले रहा हूं, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक। और एक बार मैं लेमडा इज इक्वल टू क्या ले रहा हूं, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ ध्यान से अगर आप देख रहे हो तो आपके पास एल इज इक्वल टू क्या है, एल इज इक्वल टू है ए अपॉन लेमडा। तो डायरेक्शन रेशियो से अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो आप क्या करोगे, ए अपॉन लेमडा की वैल्यू रखो, कितना आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक। इसी तरह अगर आपको यहाँ एल निकालना हो तो यहाँ एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ए अपॉन लेमडा, ठीक। अब लेमडा की वैल्यू रखोगे तो ये माइनस ए अपॉन कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यही बात मैंने आपको यहाँ बताई थी। लैम्डा जो एलिमेंट है वो दो तरह के आते हैं, प्लस के और माइनस के, तो ये प्लस का एल आ गया और ये माइनस का एल आ गया, ठीक। इसी तरह एम की वैल्यू निकालोगे तो एम इज इक्वल टू कितना है आपके पास, बी अपॉन लैम्डा, तो ये हो जाएगा बी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक। और यहाँ से एम की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा बी अपॉन लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू है माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी तरह यहाँ जरा ध्यान दो, एन इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। अब जरा ध्यान दो तो बी ये हो जाएगा सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और यहाँ क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, दैट इज माइनस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बात समझ में आई। तो ये आपके पास पॉजिटिव एलिमेंट है और ये आपके पास निगेटिव एलिमेंट है। अब जरा आप ध्यान से देखो तो आपके पास a इज इक्वल टू कितना है, लेमडा एल, b इज इक्वल टू कितना है, लेमडा एम, c इज इक्वल टू कितना है, लेमडा एन। यही तो है आपके पास, बोलो, अरे बोलो ना, यही वैल्यू है ना, a इज इक्वल टू लेमडा एल, b इज इक्वल टू लेमडा एम, c इज इक्वल टू लेमडा एन। यानी कि बेटा आपके पास जो लेमडा है, देखो a इज इक्वल टू कितना है, लेमडा एम, b इज इक्वल टू कितना है, लेमडा एम, और c इज इक्वल टू कितना है, लेमडा एन। अब आपके पास लेमडा इज एनी नंबर, आपके पास लैम्डा जो है वो कोई भी नंबर है, बिलोंग्स टू आर, ठीक। लैम्डा कोई भी नंबर हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास क्या हो सकता है, इनफाइनाइटली इनफाइनाइटली मैनी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन। देखो जरा ध्यान से सुनो, एल जो है वो क्या है, एंगल, क्या है, एक कोसाइन एंगल है, किसका, किसी भी लाइन का, अल्फा बीटा और गामा।
जरा ध्यान से देखो तो एक लाइन, अगर कोई लाइन है तो वो एक लाइन एक ही एंगल पे हो सकती है, यानी कि वो अगर एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रही है तो अल्फा ही बनाएगी, दूसरा नहीं बना सकती। ठीक, तो एल एम एन जो है आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस जो है वो तो बेटा आपके पास फिक्स है, वो तो एक ही हो सकते हैं, या तो प्लस के या माइनस के। लेकिन अगर लैम्डा की वैल्यू आपकी बदलती रहेगी तो एक ही डायरेक्शन, एक ही लाइन जो आपके डायरेक्शन कोसाइंस जिसकी कैसे है, सेम है, सेम मतलब डायरेक्शन कोसाइंस एक ही है, एल की वैल्यू, एम की वैल्यू और एन की वैल्यू आपके पास एक ही रहेगी। लेकिन लैम्डा की वैल्यू अगर आप रखते रहोगे तो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू बदलती रहेगी। इसका मतलब एक ही स्ट्रेट लाइन के लिए आपके पास कितने भी डायरेक्शन कोसाइंस रेशियोज आ सकते हैं, कोसाइंस नहीं रेशियोज, कितने भी, यानी कि इनफाइनाइटली मैनी डायरेक्शन रेशियोज आ सकते हैं। दूसरी बात जरा ध्यान से सुनो, इफ लैम्डा इज इक्वल टू 1, अगर आप लैम्डा की वैल्यू को 1 रख दो तो ए इज इक्वल टू कितना हो गया, एल, बी इज इक्वल टू कितना हो गया, एम, और सी इज इक्वल टू कितना हो गया, एन। इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्शन रेशियोज जो है वो डायरेक्शन कोसाइंस भी हो सकते हैं, यानी कि जो किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन है वो उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज भी हो सकते हैं, किस कंडीशन पे, जब लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो, 1। तो इसको हम बोलते हैं कि द सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस may be the direction ratios of a line। बात समझ में आई? तो एल एम एन की वैल्यू ए बी सी की वैल्यू सेम भी हो सकती है, इसीलिए डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज बराबर हो सकते हैं, यानी कि जो डायरेक्शन कोसाइन होंगे वही डायरेक्शन रेशियोज होंगे। ठीक, अब ये जो बात आप सीख रहे हैं ए बी सी या ये एल एम एन, इसको जरा एक सिंपली वे में मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप समझा चुका हूं लेकिन फिर भी याद दिला रहा हूं। अगर आपके पास है आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो ये जो वैल्यू बेटा आपको दिखाई दे रही है एक्स की, ये है ए यानी कि डायरेक्शन रेशियो, ये है बी, और ये है बेटा आपके पास सी। ठीक, ये वैल्यू ए की, ये वैल्यू बी की, और ये वैल्यू किसकी है, सी की। तो किसी भी वेक्टर में आपके पास ए बी सी जो है वो क्या होते हैं, डी आर यानी कि डायरेक्शन रेशियो। ठीक, तो आपको जो ये एबीसी दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, आई का कॉफिशिएंट, जे के कॉफिशिएंट और के कॉफिशिएंट। बात समझ में आ गई? तो यही है बेटा हमारे पास आज का टॉपिक। सिर्फ क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं, डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं, बस इतना ही काम करना है और कोई काम नहीं करना। स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसके क्वेश्चन लिखता हूँ। ले लिया भाई, रब करूं? देखो मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है, कर दू ना, बोलो कर दू ना, देखो देखो भाई, ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, इनको हम वन बाय वन सॉल्व करते हैं, जरा ध्यान से देखो। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन इफ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन आर 2 -1 -2। ठीक, तो जरा ध्यान से देखना, पहले मैं आपको वो बता दूं जो हमने पढ़ा है। क्या क्या पढ़ा है हमने? नॉट। ठीक, हमने क्या पढ़ा है, डायरेक्शन कोसाइंस पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? देखो मैं बार बार आपको ये चीज फिर से लिख के दिखाता हूँ, मैं कितना बोर हो जाता हूँ लिखता लिखता, आप अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन इसके बावजूद भी मैं लिखता हूँ क्योंकि मैंने ये अभी पढ़ा है, अभी लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं फिर भी लिखता हूँ क्योंकि बेटा आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, है ना। और अगर आपके दिमाग में बैठ गया तो इससे मेरा फायदा ये है कि मैं पढ़ाता बहुत अच्छा हूँ, है ना, यही तो निकलेगा इसका रिजल्ट। हाँ बस, इसीलिए बार बार, पर मैं होता बोर हूँ इस चीज से, बार बार एक ही बात को लिखना, है ना। देखो डायरेक्शन कोसाइंस मैंने क्या बताया, मैंने आपको बताया एल इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस एल्फा, एम इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस बीटा, एन इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस गामा। ये हम देखो डायरेक्शन कोसाइंस बेटा तब निकाल सकते हैं जब हमारे पास अल्फा बीटा गामा एंगल दिए हो। ठीक, अगर हमारे पास एंगल नहीं है और हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन रेशियोज निकालना है। क्या निकालना है, डायरेक्शन रेशियोज। ठीक, तो डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालेंगे? तो देखो डायरेक्शन रेशियोज निकालने का तरीका क्या है, अगर आपके पास डायरेक्शन रेशियोज है ए बी सी, डायरेक्शन रेशियोज आर ए बी एंड सी, तो आपको पता है आपके पास अगर आपको एल निकालना है तो एल इज इक्वल टू क्या होगा, ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक, कामा एम इज इक्वल टू क्या होगा, एम इज इक्वल टू बी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक, और एन इज इक्वल टू क्या होगा, सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बोल रहे हो कि सर पागल बना रहे हो, अभी तो आपने माइनस वाले भी बताए थे। मैंने क्या बताया था बेटा, मैंने बताया था कि हम एक्यूट एंगल वाले काउंट करते हैं, यानी कि हम माइनस वालों को नहीं लेते, हम किसको लेते हैं, सिर्फ प्लस वालों को। बताया था ना ये बात। तो इसीलिए एल और एन की वैल्यू हमको क्या लेनी है, प्लस वाली। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ जो ये ए बी सी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब क्या है, डायरेक्शन रेशियो। तो अगर आपको किसी पॉइंट पे या किसी भी क्वेश्चन में डायरेक्शन रेशियोज दिए हैं, तो क्या आप डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो सॉल्यूशन ऑफ वन, सॉल्यूशन ऑफ वन क्या गिवन है, गिवन डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन आर, क्या क्या दिया है बेटा, 2, -1 और -2, ठीक। इसका मतलब ये हुआ दैट इज ए इज इक्वल टू कितना है बेटा आपके पास 2, कामा बी इज इक्वल टू कितना है आपके पास -1 एंड सी इज इक्वल टू कितना है आपके पास -2। तो द डायरेक्शन कोसाइंस, द डायरेक्शन कोसाइंस आर क्या होगा भैया आपके पास, तो ये आपके पास होगा एल इज इक्वल टू ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक। तो ए कितना है आपके पास 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस -1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 4 8 प्लस 1 9, तो बेटा 9 स्क्वायर रूट से बाहर कितना आ जाएगा 3, तो 2/3 आ गया एल। इसी तरह एम इज इक्वल टू क्या होगा, बी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट बी कितना है आपके पास -1 अपॉन, अब इसकी वैल्यू पता चल गई ना आपको कितनी आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 9, सेम है ना ये तो -1/3। इसी तरह आपको बेटा क्या निकालना है, एम एन निकालना है, एन इज इक्वल टू क्या होगा, सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो एन इज इक्वल टू सी कितना है बेटा -2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, इसकी वैल्यू कितनी है 9, तो एन इज इक्वल टू कितना आ गया -2/3। नाउ द डायरेक्शन कोसाइंस आर क्या है आपके पास, 2/3 -1/3 और -2/3 निकाल लोगे। नेक्स्ट देखो, इफ द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन आर, अगर आपके पास डायरेक्शन रेशियोज है तो डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लोगे सेम इसकी तरह। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप होमवर्क में कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, सॉल्यूशन ऑफ 3 क्या कह रहा है, इफ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन आर दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। आपको डायरेक्शन कोसाइंस दिए, क्या दिए हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। तो गिवन डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन आर क्या दिए हैं भैया आपको, 1/a, 1/a, 1/a। क्या मतलब है इस लाइन का, इस लाइन का मतलब है दैट इज एल की वैल्यू आपको 1/a दी हुई है, एम की वैल्यू आपको 1/a दी हुई है, और एन की वैल्यू आपको 1/a दी हुई है। इतनी बात समझ में आई। अब आपको मैंने एक रिलेशन बताया है एल एम और एन में, क्या बताया है, वी नो, वी नो डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का जो सम होता है बेटा वो कितना होता है, 1। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, 1। बस एल एम एन की वैल्यू रखो, एल एम एन की वैल्यू रखी आपने तो 1/a स्क्वायर हो गया, प्लस ये 1/a स्क्वायर हो गया, प्लस ये भी 1/a स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू कितना आया, 1। दिस इंप्लाइज दैट 1/a स्क्वायर 1/a स्क्वायर 1/a स्क्वायर, ये कितना हो गया भैया 3/a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हुआ, 1। दैट मीन्स आपके पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया, 3। दिस इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू कितना आ गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ए की वैल्यू प्लस स्क्वायर रूट 3 या माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो, सॉल्यूशन ऑफ 4 क्या कह रहा है, इफ द लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री 135 डिग्री 45 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। मैंने बताया जब आपको एंगल दिए होंगे तब आप डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालेंगे, इस तरह। तो देखो आपको एंगल्स दिए हैं तो पहले उनको लिखो, गिवन अ लाइन मेक्स एंगल्स 90 डिग्री, 135 डिग्री एंड 45 डिग्री with
पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सेस रिस्पेक्टिवली। ठीक, अब आपको पता है ये अल्फा है, ये बीटा है, ये जेड है, ये गामा है, सॉरी। तो हम बोल देते हैं लेट अल्फा इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री, गामा बीटा इज इक्वल टू कितना 135 डिग्री एंड गामा इज इक्वल टू कितना 45 डिग्री। ठीक, अल्फा बीटा गामा आपके पास आए, अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है डायरेक्शन कोसाइंस। तो द डायरेक्शन कोसाइंस आर क्या होंगे भैया डायरेक्शन कोसाइंस? तो आपको पता है एल इज इक्वल टू क्या होगा कॉस अल्फा, दैट इज कॉस 90 डिग्री। दिस इंप्लाइज दैट एल इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1। ये आपके पास एल आ गया। इसी तरह एम इज इक्वल टू क्या होगा बेटा कॉस बीटा। कॉस बीटा का मतलब कितना हुआ कॉस 135 डिग्री। अब cos 135 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं cos पाई माइनस 45 डिग्री, है ना भाई। 180 माइनस 45 कितना होता है 135। अब आपको पता है कि cos थीटा जो होता है m इज इक्वल टू cos 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस cos थीटा, दैट इज माइनस cos 45 डिग्री। दिस इंप्लाइज दैट m इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये m आ गया। n इज इक्वल टू क्या होता है cos गामा। cos गामा की वैल्यू कितनी है 45। तो बेटा n दिस इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू कितना आ गया 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो m की वैल्यू l की वैल्यू आ गई, m की वैल्यू आ गई और n की वैल्यू आ गई। ये आपके पास क्या आ गया डायरेक्शन कोसाइंस। सॉल्यूशन ऑफ 5 देखो जल्दी से, सॉल्यूशन ऑफ 5। ठीक, क्या है इफ अ लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री 60 डिग्री एंड थीटा with x y and z axis respectively where theta is acute angle then find theta। तो हमें थीटा फाइंड करना है, वो भी कैसा फाइंड करना है एक्यूट। तो जरा ध्यान से देखो, गिवन है हमको, गिवन अ लाइन मेक्स एंगल्स 90 डिग्री कामा 60 डिग्री एंड थीटा, ठीक, विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ये बेटा आपको क्या दिए हैं एंगल्स दिए हैं। इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि आपको क्या दिया है लेट, दैट इज आप मान लो लेट अल्फा इज इक्वल टू कितना है 90 डिग्री, बीटा इज इक्वल टू कितना है 60 डिग्री एंड गामा इज इक्वल टू कितना है भैया थीटा। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो तो आपको सारी कहानी पता है। क्या कहानी पता है? तो द डायरेक्शन कोसाइंस आर क्या होगा L इज इक्वल टू होगा बेटा cos अल्फा। तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास cos 90 और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। ओ बेटा यहाँ देखो, यहाँ cos 90 मैंने क्या कर दिया 1 कर दिया, गलती हो गई है ना, इसको सही कर लेना। cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0। ये पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ था। ठीक है, कर लेना, अगर कहीं और हो तो वो भी कर लेना। cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो L की वैल्यू क्या आ गई 0। इसी तरह बेटा m निकालेंगे, m इज इक्वल टू क्या है cos बीटा। cos बीटा आपके पास कितना है cos 60। cos 60 का मतलब क्या हो गया आपके पास 1/2, कितना हो गया 1/2। ठीक, m की वैल्यू आ गई और n इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास cos गामा। गामा कितना है आपके पास थीटा, तो ये कितना आ गया cos थीटा। अब आपको ये बात भी पता है बेटा, वी नो, क्या पता है आपको एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है भैया 1। अब आप L की वैल्यू रखोगे, L की वैल्यू 0 स्क्वायर प्लस M की वैल्यू रखोगे, M की वैल्यू कितनी है 1/2 स्क्वायर, ठीक, प्लस N की वैल्यू रखोगे, N की वैल्यू कितनी है cos थीटा स्क्वायर। तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब जरा ध्यान से देखो, तो ये है आपके पास cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, इसको इधर भेज दूं तो 1/2 का स्क्वायर कितना हुआ 1/4 और 1/4 का मतलब 4 माइनस 1 कितना हुआ 3/4। अगर बेटा मैं यहाँ cos थीटा की वैल्यू निकालूं तो cos थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, जरा ध्यान से देखो, ये आएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/4। ठीक, यानी कि आपके पास cos थीटा इज इक्वल टू, एक बार तो आपके पास प्लस का कितना आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 और एक बार आपके पास cos थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस का स्क्वायर रूट 3/2। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो, तो ये cos थीटा 3/2 है, तो cos थीटा इज इक्वल टू cos, बेटा इस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 किस पे होती है cos 30 पे,
तो ये आ गया 30 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आया 30 डिग्री। यहां से वैल्यू निकालेंगे तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। तो 180 माइनस 30 दैट इज कॉस 150। तो ये आएगा बेटा कॉस 150 डिग्री, दैट इज थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 150 डिग्री। अब जरा क्वेश्चन में देखो, उसने बोला वेयर थीटा इज एक्यूट। ठीक, तो एक्यूट 150 है या 30, तो 30 एक्यूट एंगल है। तो हमें गिवन है, गिवन थीटा इज एक्यूट एंगल। सो थीटा इज इक्वल टू, आंसर क्या है बेटा हमारे पास 30 डिग्री। आंसर 150 डिग्री को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। बोलो बात समझ में आई। तो ये हो गए बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। सॉल्यूशन ऑफ 6, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। यानी कि बेटा आपके पास कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, यानी कि ये आपके पास अल्फा भी क्या है सेम, बीटा भी क्या है सेम, और गामा भी क्या है सेम। अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यू कैसी है, इक्वल, दैट इज थीटा मान लो। ठीक, तो मैं इस साइड को रब कर रहा हूं, देखो कर दूं, देखो देखो बेटा क्या दिया है हमें, सॉल्यूशन ऑफ 6 गिवन। देखो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन व्हिच मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक, तो हमें दिया है कि अ लाइन मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसका क्या मतलब हुआ बेटा, इसका मतलब हुआ दैट इज लेट अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू, मैं मान लेता हूं बेटा क्या थीटा, क्या मान लेता हूं बेटा मैं थीटा। ठीक, मैंने अल्फा बीटा गामा, अगर ये तीनों इक्वल है, तीनों इक्वल होंगे तो इसका मतलब इसको मैंने क्या मान लिया थीटा। ठीक, तो द डायरेक्शन कोसाइंस आर, देखो एल इज इक्वल टू क्या होता है बेटा कॉस अल्फा, कॉस अल्फा की वैल्यू भी क्या है थीटा। एम इज इक्वल टू क्या होता है बेटा कॉस बीटा, कॉस बीटा की वैल्यू भी क्या है थीटा। एन इज इक्वल टू क्या होता है बेटा कॉस गामा, कॉस गामा की वैल्यू भी क्या है थीटा। ठीक, तो एल की वैल्यू कॉस थीटा, एम की वैल्यू कॉस थीटा, और एन की वैल्यू कॉस थीटा। अब आपको पता है, वी नो, क्या पता है आपको कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है 1। एल की वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, एम की वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, एन की वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तीनों को बेटा ऐड करते हैं तो ये हो गया आपके पास 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 1/3। कितना आ गया आपके पास 1/3। अब अगर आप कॉस थीटा की वैल्यू निकालें तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 1/√3। अगर आप यहां से थीटा की वैल्यू निकालें, किसकी वैल्यू निकालें थीटा की, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा कॉस इनवर्स 1/√3। ठीक, अगर आपसे थीटा पूछता है तो कॉस इनवर्स 1/√3 हो गया। बोला है डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में, किसके बारे में डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में। तो देखो एल इज इक्वल टू क्या है कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई 1/√3। एम इज इक्वल टू आपके पास क्या है कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई 1/√3। एन इज इक्वल टू आपके पास क्या है कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई 1/√3। दैट मीन्स आपके पास जो आया है वो क्या आया है 1/√3, 1/√3, 1/√3। ये आपके पास क्या आया है भैया डायरेक्शन कोसाइंस। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको रब करके एक नेक्स्ट टॉपिक आपको और समझाता हूँ। जल्दी से ले लो, ले लिया भाई, देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको, ठीक है कर दू ना, बोलो कर दू ना, देखो देखो दूसरा टॉपिक मैंने आपको बताया था, ये है हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस एंड ratios of a line through
2 पॉइंट, यानी कि बेटा हमारे पास एक लाइन है जो 2 पॉइंट से पास हो रही है। मान लो एक पॉइंट ये है आपके पास x1 कामा y1 कामा z1, और एक पॉइंट ये है आपके पास x2 कामा y2 कामा z2। ठीक, अब इन 2 पॉइंट से पास होने वाली जो ये लाइन आपको दिखाई दे रही है, इसको हमको क्या निकालने हैं, डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है। जरा ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात। मैंने आपको क्या बताया है, तो मैं आप सबसे पहले जो लिखा है उसको लिख लेते हैं। लेट अ लाइन passing through 2 points x1 comma y1 comma z1 and x2 comma y2 comma z2। ठीक, 2 पॉइंट से ये लाइन हमारी पास हो रही है, यही हमने अभी तक किया है बस। ठीक, अब जरा ध्यान से सुनो, मैंने आपको वेक्टर्स वाला एक चैप्टर पढ़ाया था। अगर आपको 2 पॉइंट दिए हैं, ठीक, अगर आपको ये 2 पॉइंट दिए हैं, तो ये दोनों पॉइंट में आप क्या करते हैं, अगर मुझे इसका वेक्टर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं बताना। अगर मैं इसको ए पॉइंट मानूं और अगर मैं इसको बी पॉइंट मानूं, तो मुझे निकालना है ए बी वेक्टर। क्या निकालना है, ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा, जरा ध्यान से बताओ, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, यही आएगा। ओ बी वेक्टर, ओ बी वेक्टर का मतलब क्या हुआ, ये है आपके पास x2 y2 z2, तो इसको आई जे के से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये होता है x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप, यही होता था ना, माइनस इसको आई जे के से मल्टीप्लाई करो तो x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, बोलो यही होता था। अब अगर ध्यान से देखते रहो, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू, ये भी आई कैप ये भी है आई कैप, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस ये हो जाएगा आपके पास y2 माइनस y1, क्या हो जाएगा जे कैप, और z2 माइनस z1, ये क्या हो जाएगा आपके पास के कैप। ठीक, अब मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया था कि ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं आई जे के कॉफिशिएंट, ये प्लस है बेटा, कॉमन है। ठीक, ये जो आई जे के कॉफिशिएंट दिखाई दे रहे हैं आपको, ये क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज। क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज। ठीक, यानी कि ये ए है, ये बी है, और ये क्या है, सी। ठीक, यानी कि बेटा ए की वैल्यू जो आपको दिखाई दे रही है वो क्या है, x2 माइनस x1 कामा, जो आपको बी की वैल्यू दिखाई दे रही है वो आपके पास क्या है, y2 माइनस y1, और जो आपको सी की वैल्यू दिखाई दे रही है वो क्या है, z2 माइनस z1। ठीक, यानी कि अगर आपको 2 पॉइंट दिए हैं तो आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस क्या बनेंगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, ये क्या बन गया आपके पास, एबीसी। अब आपको ज्यादा ध्यान देना है, एल इज इक्वल टू क्या है, एल आपके पास, एल आपके पास था ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही था ना। अब अगर मैं ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू क्या है बेटा, x2 माइनस x1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, जरा ध्यान से देखो, अगर मैं ए बी सी की वैल्यू रखूं तो ये हो जाएगा कितना, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर हो जाएगा। अब जरा आप ध्यान से देख रहे हो तो ये स्क्वायर रूट के अंदर ये जो वैल्यू है ये क्या है, बोलो, ये डिस्टेंस निकल के आ रही है ना, ये वाली ये भी निकल के आ रही है ना, तो L इज इक्वल टू, अगर आप ध्यान से देखो तो मैं इसको लिख रहा हूँ x2 माइनस x1 अपॉन ए बी। ए बी क्या है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला ही तो हुआ जब आपको 3 कोऑर्डिनेट दिए हो, बोलो बात समझ में आई। इसी तरह बेटा m इज इक्वल टू क्या होगा, b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू तो सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, b की वैल्यू कितनी है, y2 माइनस y1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ये वैल्यू सेम है कितना, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर, बोलो बात आई समझ में। अब ये वैल्यू तो ऊपर है y2 माइनस y1 अपॉन नीचे वाली वैल्यू क्या है, ए बी मतलब दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। ठीक, इसी तरह बेटा n इज इक्वल टू क्या होगा, c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो आपके पास ये हो गया कितना, z2 माइनस z1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक, बोलो प्लस
Z2 माइनस Z1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये तो सेम रहेगा Z2 माइनस Z1 अपॉन ये क्या है बेटा, दोनों के बीच की डिस्टेंस AB। बोलो बात आई ना समझ में। तो देखो आपके पास डायरेक्शन कोसाइन रेशियोज भी आ गए और आपके पास एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइंस भी आ गए। इन पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन बेटा हम करते हैं। ध्यान से देखो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। देखो बेटा जैसे ये क्वेश्चन हमारे सामने लिखा है, फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट दिस एंड दिस, ऑल्सो फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन। देखो याद रखो डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं कोऑर्डिनेट को माइनस करना है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये हो गए डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगा, तो डायरेक्शन रेशियो यानी कि फर्स्ट वाला डायरेक्शन रेशियो अपॉन क्या होगा, दोनों के बीच की डिस्टेंस यानी कि दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। तो इसको हम पहले ही निकाल के रख लेते हैं और इनको हम पॉइंट मान लेते हैं। तो देखो सॉल्यूशन नंबर 8, 8 नहीं 7, सॉल्यूशन ऑफ 7 क्या दिया है, गिवन 2 पॉइंट्स। तो देखो गिवन 2 पॉइंट्स, ठीक हम मान लेते हैं लेट ए इज इक्वल टू कितना दिया है, -2 4, -2 4 और कितना बेटा -5, ठीक कामा ये कितना दिया है बी, बी कितना दिया है 1 2 3। हमने दोनों पॉइंट को मान लिया ए और बी। मैं बेटा क्या कर रहा हूँ, ए बी निकाल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ ए बी। तो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर, यही होगा। दिस इंप्लाइज दैट स्क्वायर रूट ऑफ, जरा ध्यान से देखो तो x2 माइनस x1 दैट इज 1 माइनस माइनस कितना हो जाएगा +2 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 कितना है ये 2 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस 5 कितना हो जाएगा 3 प्लस 5 हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया आपके पास ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2 3 स्क्वायर 9 प्लस 2 माइनस 4 कितना हुआ -2, -2 का स्क्वायर भी कितना होगा बेटा 4 प्लस का प्लस 3 प्लस 8 कितना हो गया ये 20, 3 प्लस सॉरी 3 प्लस 5 कितना हुआ 8, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, ठीक। इनको सबको ऐड करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 4 8 प्लस 9 कितना हो गया बेटा 17, ठीक 6 प्लस 1 कितना हो गया 7। तो ये कितना आ गया आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 77, ठीक है। बोलो भैया ठीक है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 77 आपके पास क्या आया ए बी। अब जरा ध्यान से सुनो, आपके पास क्या है डायरेक्शन रेशियोज, तो आप लिखेंगे द डायरेक्शन रेशियोज, द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन, ऑफ द लाइन passing through A and B are, देखो क्या होगा आपके पास A इज इक्वल टू क्या होगा x2 माइनस x1। अब x2 देखो ये है आपके पास क्वांटिटी, x2 माइनस x1 कितना है आपके पास 1 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 3, कामा B इज इक्वल टू क्या होगा y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 आपने निकाल रखा है कितना है 2 माइनस 4 कितना होगा -2। C इज इक्वल टू क्या होगा Z2 माइनस Z1, ये भी आपने निकाल रखा है कितना है 3 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना है 8। अब बस आपको ए बी सी आपके पास डायरेक्शन को रेशियोज आ गए। अब आपको क्या निकालना है डायरेक्शन कोसाइंस। तो द डायरेक्शन कोसाइंस, द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन, ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ए एंड बी आर, देखो बेटा मैं ये क्वांटिटी बार बार ना लिखनी पड़े, ये बार बार लिखा ना, ये बार बार ना लिखनी पड़े इसलिए मैंने अपॉन में ए बी लिखा। तो आप क्या करोगे जरा ध्यान से देखो, तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे एल इज इक्वल टू क्या होगा ए अपॉन ए बी, है ना। ए क्या है आपके पास x2 माइनस x1, ध्यान से देख रहे हो तो ये x2 माइनस x1 जो है वो आपके पास क्या है ए, तो ए अपॉन ए बी। अब ए की वैल्यू आपके पास कितनी है ये 3 अपॉन ए बी की वैल्यू कितनी है स्क्वायर रूट ऑफ 77। इसी तरह एम निकाल दो, एम कितना है आपके पास बी अपॉन ए बी, बी की वैल्यू कितनी आई निकल के -2, तो -2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 77, ये एम आ गया। एन इज इक्वल टू क्या होता है सी अपॉन ए बी, सी कितना निकल के आया आपके पास 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 77,
ये आपके पास क्या आ गया भैया, डायरेक्शन कोसाइंस। बात समझ में आई। तो अगर 2 पॉइंट आपको दिए हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज और उनके डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं वो आप इस तरह निकालेंगे। बात समझ में आई। 2 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए बेटा। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए। ठीक, आज में। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 बेटा 2 पॉइंट दिए हैं, आपको इसी तरह से सॉल्व करना है, ये आप होमवर्क में करोगे, आपके लिए ये होमवर्क है। ठीक, आज के लिए हमारे पास इतना ही। कल बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक सीखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस, यानी कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन और कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन, 2 इक्वेशन हमने सीखनी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई जरूर करते रहो। और हाँ बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। ठीक है, चलिए बाय बाय।